नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज हम आपको चुनावी नारों के बारे में बताते हैं। चुनावी नारे कितने महत्वपूर्ण होते हैं किसी चुनाव में और चुनावी नारों को लेकर के राजनीतिक दल कितने संजीदा होते हैं। एक समय था जब चुनावी नारे सत्ता का परिवर्तन करते थे और वो क्यों करते थे वो आज हम आपको बताते हैं। देखिए, चार तरह के चुनावी नारे होते हैं। एक चुनावी नारा होता है जो पार्टी का नेता चुनावी नारा देता है। दूसरा चुनावी नारा होता है जो पार्टी का रणनीतिकार चुनावी नारे देते हैं। और तीसरा जो चुनावी नारा होता है वो होता है कि पार्टी के जो चापलूस होते हैं, जो नेता के चापलूस होते हैं, वो चुनावी नारे देते हैं। लेकिन चौथा जो नारा होता है वो नारा वो होता है जो आम जनता की तरफ से आता है, आम जनता के लिए आता है और पार्टियां भी उससे प्रभावित होती हैं। इस देश में अनेकों लोकसभा चुनाव हुए, अनेकों विधानसभा चुनाव हुए और सब में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक नारे आए। लेकिन जो नारा पब्लिक में हिट गया, जिस नारे ने सत्ता परिवर्तन किए, जिस नारे ने अपीलिंग की, वो नारे वही थे जो या तो नेता की तरफ से आया या जनता की तरफ से आया। जो पार्टी के रणनीतिकारों की तरफ से नारा आया या पार्टी के चापलूसों की तरफ से जो नारा आया, उसका कोई महत्व कभी भी किसी चुनाव में नहीं बन पाया। हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए एक नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, और पूरे देश की जनता के दिलो दिमाग पर वो नारा उतर गया। लेकिन 1962 का जब चीन के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में भारत हार सा गया, तब वो नारा इतना अलोकप्रिय हुआ। उस नारे के साथ साथ नेहरू की जो छवि थी आम जनता के बीच, वो भी अलोकप्रिय होती चली गई। अनेक कलमकारों ने किताबों में लिखा है कि नेहरू यदि 62 का चुनाव चीन के हाथों अघोषित तौर पर पराजित नहीं होते तो वो और जीते। लेकिन चलिए, इस हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को हम आगे बढ़ाते हैं। एक नेता हुए लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने जब ये नारा दिया, जय जवान जय किसान, वो नारा आज तक नहीं मरा। उस नारे को आज तक जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान भी जोड़ा गया। तो उस नारे को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही और बहुत से ऐसे नारे हैं जो चापलूसों ने दिए थे, जो रणनीतिकारों ने दिए थे और जो नेताओं ने दिए थे और जो जनता ने दिए थे। उन सब नारों के बारे में आज आपको बताएंगे। और इस नारों की जो कहानी है, इस कहानी को बताने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि विधानसभा चुनाव है और इन चुनावों में यदि जनता अपनी तरफ से कोई नारा देती है तो वो यहां से, दिल से, दिमाग से निकला हुआ नारा होगा और उस नारे का कोई औचित्य होगा। क्योंकि उस नारे में आपके बच्चे की स्कूल की फीस, बढ़ी हुई फीस का दर्द होगा। उस नारे में जो शहर में, देहात में करप्शन होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसकी टीस होगी। इस नारे में जो आप देंगे, इस नारे में इस शहर की सड़कों के गड्ढे होंगे, इस शहर की जो सड़कें बनती हैं उनमें कमीशन खोरी की टीस होगी। इस शहर से जब आप अपने कार्यालय जाते हैं, अपने संस्थान जाते हैं, तो वहां जल भराव होता है, उसकी टीस होगी। ये टीस आम आदमी की होगी, ये रोजगार की टीस होगी, ये महंगाई की टीस होगी, ये भ्रष्टाचार की टीस होगी। लेकिन चापलूस और रणनीतिकार क्या करते हैं? जैसे चापलूस और रणनीतिकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बना रहे थे, तो पहले तो उन्होंने कहा कि बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। अब अटल बिहारी वाजपेयी का इतना बड़ा स्वरूप हो चुका था, लोगों के जहन में बैठ गई कि भाई चलो सबको देख लिया, परख लिया, अब की बार अटल बिहारी वाजपेयी। वो रणनीतिकारों का भी नारा चल पड़ा।
लेकिन उसके बाद 2004 के चुनाव में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को लेकर के उनके रणनीतिकार और उनके चापलूस उतरे इंडिया साइनिंग, तो लोगों ने उन्हें अंधेरा दिखा दिया, उन्हें अंधेरे में ला करके खड़ा कर दिया। ऐसे ही अगर आपको ध्यान हो तो 1971 का जो चुनाव था, इंदिरा गांधी ने कहा था कि देश से गरीबी हटाओ और देश बचाओ। लेकिन वही नारा 1977 में क्या हो गया? विपक्ष ने कहा इंदिरा हटाओ देश बचाओ। और इंदिरा हटाओ देश बचाओ से पहले हम हरियाणा की क्योंकि बात कर रहे हैं, एक नारा बहुत ही पॉपुलर नारा आया था हरियाणा, उसमें इंक्लूड था कि नसबंदी के 3 दलाल, इमरजेंसी के दौरान नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल, गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी। ये नारे बच्चे बच्चे की जुबान पर होते थे। और इन नारों के बाद हम बाद की बात करें, उससे पहले हम जनसंघ की भी बात करेंगे कि इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। जनसंघ सरकार कैसे बना सकती है? तो कांग्रेस ही कहते थे कि इस दीपक में, दीपक उनका चुनाव चिन्ह होता था, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। अब वो भी सरकार बना रहे हैं। ऐसे ही एक एक नारे को लेकर के, जैसे 2008 में बराक ओबामा ने अमेरिका में एक नारा दिया था, वी कैन दिस, हम कर सकते हैं इसे। और उस नारे को लेकर के बराक ओबामा अमेरिका में राष्ट्रपति बने, बहुत पॉपुलर राष्ट्रपति बने। लेकिन वो एक नेता का नारा था, वो किसी चापलूस या रणनीतिकार का नारा नहीं था। ऐसे ही 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, अच्छे दिन आएंगे, वो आम आदमी की जबां पर चढ़ गए थे कि हां अच्छे दिन आएंगे। और इन नारों को लेकर के कांग्रेस के पास भी अनेक नारे थे, न जात पर, न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। कांग्रेस के पास नारों के अलावा देश को दिशा देने के भी नारे थे। इंदिरा गांधी को लेकर के, सोनिया गांधी को लेकर के अनेकों नारे कांग्रेस के पास रहे। आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को ही लाएंगे। ये आम कार्यकर्ता का जब नारा था तो वो नारा भी आम जनता ने एक्सेप्ट किया। लेकिन जो प्रभावी नारे रहे वो जनता का नारा रहा या नेता का नारा रहा। अभी भी एक बहुत लोकप्रिय नारे को याद करते हैं कि देखो इंदिरा का खेल, खा गई शक्कर, पी गए तेल। और इंदिरा ने इस नारे को लेकर के चुप्पी साधी और कहा कि ये मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब 3 साल की, 2.5 साल की वो सरकार जनता पार्टी की बनी, तब इंदिरा गांधी ने दहाड़ते हुए कहा कि सरकार चलाना खेल नहीं। और वही हुआ। 1984 में कोई ऐसा नारा नहीं था। इंदिरा जी का देहांत हो गया था, इंदिरा जी की हत्या हो गई थी। उसके बाद कांग्रेस ने अद्वितीय तौर पर बहुमत हासिल किया। 1989 में भी वीपी सिंह के सरकार के दौरान एक नारे चले, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। उन नारों को लेकर के आम जनता ने उनको एक्सेप्ट किया तो सरकारें बदली, सरकार सत्ता में आई, सत्ता से गई। और अब जो हम इन नारों को बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि हरियाणा में भी कुछ नारे दिए जाते हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में नारे दिए गए थे, अब की बार 75 पार। तो भाजपा के इस नारे के खिलाफ जननायक जनता पार्टी ने नारा दिया था, अब की बार जमुना पार। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले नारा दिया अक्टूबर 4 और भाजपा तीसरी बार।
लेकिन कांग्रेस ने इसका नारा उलट दे दिया। अब की बार अक्टूबर 4 और भाजपा सत्ता से बाहर। अब वो तारीख बदल गई, 8 अक्टूबर हो गई तारीख। मतगणना की जो तारीख है वो 8 अक्टूबर हो गई। अब 8 अक्टूबर की जो तारीख है उसको लेकर के फिर सोशल मीडिया पे कुछ नारे घड़े जा रहे हैं। तो आम जनता कह रही है कि अक्टूबर 8 और भाजपा साफ, लेकिन भाजपा के वाले कह रहे हैं कि अक्टूबर 8 और भाजपा 60। अब देखना होगा कि ये नारे कितने कारगर साबित होते हैं, क्योंकि आम जनता की तरफ से जो नारा आएगा वही नारा हर आदमी के दिलो दिमाग पर छा जाएगा।